अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल। मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर बिल्कुल महंगाई का तूफान आ जाएगा, जो कि आ रहा है? ये चाहता है रातों रात हो जाए, ये चाहता है रातों रात कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि सब चीज अमेरिका में बनना शुरू हो जाए। और ये कह रहा है मैं इतना प्रेशर, है प्रेशर किसके ऊपर डाल रहा है? आज की तारीख में अमेरिकन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हो वाह वाह, वेल डन डोनाल्ड ट्रंप। ओ भाई वाह वाह बाद में पता लगेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल। अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल, ये भारत ने बोला है डोनाल्ड ट्रंप को, ये भारत ने बोला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, क्योंकि रातों रात ट्रंप को फिर से मिर्गी का दौरा चढ़ा और ट्रंप ने 25% टैरिफ को कर दिया 50%। और उसने बोला नहीं यार, मैं इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा कि भारत अपने आप झुक जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। और इस तरीके से रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद हो जाएगी, सीजफायर हो जाएगा, जिसका मैं क्रेडिट क्लेम कर लूंगा। फिर मैं बोलूंगा मुझे नोबेल प्राइज दो। फिर मैं भारत के ऊपर प्रेशर डालूंगा, बोलूंगा भाई देखो ऐसा है, रूस से तो तुम तेल नहीं खरीद रहे हो, एक काम करो ये तेल अमेरिका से खरीद लो। ये दोस्तों ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना ट्रंप की, आपने आज का कैप्सूल भी देखा होगा किस तरीके से आदमी भारत को उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन भारत से पैसे भी कमा रहा है। मैंने ट्रंप टावर्स की बात पूरी की पूरी डिस्कस करी थी आज के कैप्सूल में, और अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं तो मैं इसका लिंक छोड़ रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और कैप्सूल जरूर देखिएगा। पुणे में, मुंबई में, गुड़गांव में, नोएडा में, हर जगह ट्रंप टावर, ट्रंप टावर, ट्रंप टावर। ये खींचा जा रहा है रियल एस्टेट के। वो मोटे पैसे कमा रहा है, मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ डॉलर, सिर्फ अपना नाम देके। फिजिकली कोई काम नहीं कर रहा। चलो तुम ट्रंप का नाम इस्तेमाल कर सकते हो, तो बिल्डर ने मोटे पैसे दिए, ट्रंप ने जेब में डाले, कहानी खत्म। यह बात चल रही है दोस्तों। और यहां पे भारत के ऊपर यह बंदा लगाता है 50% टैरिफ। अब मैं आपको बताऊंगा इस टैरिफ का होगा क्या। यह टैरिफ लगाएगा ना ट्रंप, इसका होगा क्या। अब दोस्तों ये जो 50% टैरिफ है ये एप्लीकेबल होगा 27 अगस्त से, और 27 अगस्त से इसकी चाबी लग जाएगी। तो ट्रंप को ऐसा लगता है कि भारत जाएगा झुक और भारत ये बोलेगा हां ट्रंप साहब हम तो बहुत परेशान हैं यार, हमारी अर्थव्यवस्था टूट गई। अरे यही तो डोनाल्ड ट्रंप था जिसने बोला था मरी हुई अर्थव्यवस्था है। मरी हुई अर्थव्यवस्था को और मारने का क्या प्रोग्राम है भाई? चलिए ये भी आज जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा भारत में जेनेरिक ड्रग्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरर है जेनेरिक ड्रग्स का, और भारत दुनिया भर में भेजता है, अमेरिका को भी भेजता है। अमेरिका में बहुत सारे जो दवाइयां लोग खाते हैं वो भारत से मैन्युफैक्चर होकर अमेरिका जाती हैं। वैक्सीन भी गया था। अब इशू यह है, ट्रंप का यह कहना है कि 18 महीने के अंदर, 18 मंथ्स के अंदर, विद इन 18 मंथ्स मैं 150% टैरिफ लगाऊंगा दवाइयों पर, और फिर कुछ समय के बाद यानी कि 18 महीने के बाद मैं 250% टैरिफ लगाऊंगा। अब इस पूरे कैलकुलेशन में गड़बड़ मैं आपको बताता हूं क्या कर रहा है। सबसे पहले टैरिफ का कॉन्सेप्ट समझिए कि हम जो निर्यात करते हैं अमेरिका को, उस पे अमेरिका टैक्स लगा रहा है। क्या यह टैक्स भारत को देना है? नहीं, भारत को कुछ नहीं देना इसमें। भारत का उस लेवल से कोई नुकसान नहीं है। अगर आप उस सेंस में सोचें कि टैक्स लगने से भारत को नुकसान है, लेकिन वो नुकसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बेसिकली भारत दवाइयां भेजता है, ठीक है, भारत ने दवाई भेजी अमेरिका के अंदर घुसते ही उसके ऊपर ट्रंप ने आज की तारीख में, मानिए टुडे, 50% टैरिफ लग गया। वो तो 150 लगाएगा 18 महीने बाद, फिर 250 लगाएगा। अभी की बात करते हैं कि भारत ने भेजा, वो पहुंचता है अमेरिका में 50% टैरिफ, यानी कि जो अमेरिकन वो दवाई खरीदेगा वो 50% ज्यादा देगा। अब दोस्तों ये टैरिफ तो सिंपल, इससे अमेरिका में प्रोडक्शन, देखिए ये आज की तारीख में टैरिफ लगा रहा है।
अब फैक्ट्री बनेगी, उसके सॉल्ट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एक पूरा सिस्टम होता है, एक प्रॉपर सेटअप होता है, तब जाके एक फैक्ट्री बनती है, उसकी लेबोरेटरीज होती हैं, तब जाके दवाइयां अमेरिका में बनेंगी। राइट? हर चीज में समय लगता है। ऐसे यूं करा और 4 फैक्ट्रियां खड़ी हो गई, ऐसा तो होने नहीं वाला। अच्छा, दवाइयां एक नहीं है, दवाइयां तो हजारों किस्म की होती हैं। कैंसर की दवाइयां अलग हैं, डायबिटीज की अलग है, आंखों की अलग है, पैर की अलग है, पेट की अलग है। आई मीन देयर इज नो एंड टू मेडिसिन, राइट? मेडिसिन 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 बनती। अब इसमें इशू क्या है सबसे बड़ा? ये फैक्ट्री लगने में 2-3 साल लगेंगे, 2-3 साल लगेंगे, 2 साल मान लो, इमरजेंसी में 2 साल लग गए, सब कुछ हो गया और बनाना शुरू कर दिया। भाई एक छोटी सी बात बताओ मुझे, विच आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट? ये 2-3 साल तक जो फैक्ट्रियां लगेंगी, उसमें ये एनहांस टैरिफ, इसका पैसा कौन देगा? चलिए, भारत ने तो भेज दिया। आपने भारत की जो 10 रुपए की दवाई थी, आपने फिलहाल के लिए बोला कि 50% टैरिफ है, भारत की 10 रुपए की दवाई का जो पत्ता है 15 रुपए का बिकेगा अमेरिका में। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मुझे नहीं पता, एक उदाहरण दे रहा हूं। 10 रुपए का जो पत्ता है वो 15 रुपए में बिकेगा। ये जो एडिशनल 5 रुपए भारत की जेब से जा नहीं रहे, वो तो जो अमेरिकन है खरीद रहा है उसकी जेब से जा रहे हैं, उसकी जेब से जा रहे हैं। अब यही ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से और जॉब मार्केट में जो उथल पुथल हुई है, यू नो व्हाट हैज हैपेंड? लास्ट वीक द अमेरिकन शेयर, जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका का, यू नो इट लॉस्ट मोर देन $1 ट्रिलियन। 1 खरब डॉलर का नुकसान, 1 अरब नहीं, 1 खरब, $1 ट्रिलियन का उसको नुकसान हो गया। और ट्रंप ये है कि दंदनाता फिर रहा है। इसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। ठीक है, मुहावरा है कि यू कट ऑफ योर नोज टू स्पाइट योर फेस। अब ये चाह रहा है कि भारत को नुकसान हो, लेकिन सबसे पहला नुकसान किसको होगा? माना कि 28 फरवरी के बाद हर चीज पे, हम दवाइयों की बात नहीं कर रहे, हर चीज पे दोस्तों, माना कि 50% टैरिफ लग गया, जो कि कह रहा है लगा देगा। वेल, आप यूएस के राष्ट्रपति हैं और क्योंकि आपका देश, आप लगा सकते हैं टैरिफ। उसी तरीके से जो यूएस का सामान आएगा भारत में, भारत उस पर टैरिफ लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाइए टैरिफ। एक बार आपने टैरिफ लगाया उसके ऊपर, तो वो चीज महंगी किसके लिए होगी? वो भारत के लिए महंगी नहीं होगी, वो महंगी होगी अमेरिकन जो खरीद रहा है उसके लिए महंगी होगी। यानी कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, यानी कि तनख्वाहें उनकी उतनी हैं। लेकिन हर चीज तो अमेरिका में बाहर से आ रही है। अमेरिका बना क्या रहा है? कमीजों से लेकर, जुराबों से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, मोबाइल फोन से लेकर, माइक्रोवेव ओवन से लेकर, फ्रिज से लेकर, ठीक है भाई, वॉशिंग मशीन से लेकर, गाड़ियों से लेकर, अमेरिका बना क्या रहा है? व्हाट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका? नथिंग। अमेरिका तो सारा का सारा इंपोर्ट करता है ना। और भाई ने पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। आपको नहीं लगता कि अमेरिका के अंदर बिल्कुल महंगाई का तूफान आ जाएगा? जो कि आ रहा है, जो कि आ रहा है। हां, लॉन्ग रन में 4, 5, 6 साल के बाद वो तूफान कम हो जाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन फिर भी दवाइयां आज से, माइक्रोवेव आज से, या फ्रिज या कार या मोटरसाइकिल या साइकिल या बॉल या बैट या जो भी अमेरिकन को चाहिए, जो भी बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, फिर भी महंगा होगा। क्योंकि वहां पे पर आवरली रेट है, जो मजदूरी देते हैं, दैट इज टू मच, वो बहुत ज्यादा है, वो भारत से 4-5 गुना ज्यादा है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां पे वैसे ही अमेरिका में एक्सपेंसिव है, इसलिए अमेरिका में कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता। सारा का सारा इंडिया, चाइना में होता है, थाईलैंड में होता है, और कहीं होगा, फिलीपींस में होगा, अमेरिका में नहीं होता। अब ये कहता नहीं, उल्टी गंगा बहाओ, अमेरिका में मैन्युफैक्चर करो। बिल्कुल करो, करना भी चाहिए आपको, क्यों नहीं करना चाहिए? आपका देश है, आप भी आत्मनिर्भर बनिए, आप भी बोलिए आत्मनिर्भर अमेरिका बनाओ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी फैक्ट्रीज बनेंगी, फैक्ट्रीज का इकोसिस्टम बनेगा। भाई ये बात मैंने समझाई थी, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर कई 100 पुर्जे लगते हैं, और वो सारे के सारे पुर्जे एक छत के नीचे नहीं बनते, वो कई 100 छतों के नीचे बनते हैं, और कई 100 या दर्जनों भर छतों से अलग अलग मुख्तलिफ शहरों में वो छतें होती हैं, वो फैक्ट्रियां होती हैं, वहां से वो पुर्जे बनके, छोटा सा स्क्रू है, वो यहां से 300 किलोमीटर दूर बन रहा है, छोटा सा स्क्रू। बोला कि साहब 27 स्क्रू लगने, उदाहरण दे रहा हूं आपको। बोला साहब ये वायर लगता है अंदर, बहुत पतला सा, ये 50 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इसका चिप है, ये किसी और देश से आ रहा है, ये इसकी केसिंग है, ये कहीं और से आ रही है, इसका सॉफ्टवेयर है कहीं और से आ रहा है। ऐसी कई 100 चीजें हैं जिसको बना के एक मोबाइल फोन। ट्रंप ने हर चीज के ऊपर टैरिफ लगा दिया। यानी कि वो टैरिफ तभी कामयाब होगा जब पूरी की पूरी चीजें अमेरिका में बनेंगी। चाइना को यह काम करते करते 40 साल हो गए, भारत को यह काम करते करते 30 साल हो गए। आज की तारीख में भारत बना के अगर कुछ बेच रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एक दिन सरकार ने 1991-92 में बोला कल से भारत में ही बनेगा। नहीं भाई,
ये लगातार जितनी भी सरकारें आई हैं या जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं या जो भी इसका पूरा ब्यूरोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर है, सब लोगों ने अपना हिस्सा डाला है, तब जाके भारत ऐसा कर पा रहा है या चाइना ऐसा कर पा रहा है। ये चाहता है रातों रात हो जाए, ये चाहता है रातों रात कुछ ऐसा कमाल हो जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि सब चीज अमेरिका में बनना शुरू हो जाए। और ये कह रहा है मैं इतना प्रेशर है, प्रेशर किसके ऊपर डाल रहा है? आज की तारीख में अमेरिकन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हो वाह वाह, वेल डन डोनाल्ड ट्रंप। ओ भाई वाह वाह बाद में पता लगेगा जब तुम्हारे लिए चीजें महंगी होगी कि ये चीज हमारे लिए महंगी नहीं हो रही। हां, भारत को ये नुकसान है कि ये जितनी भी चीजें अमेरिका में जाएंगी वो महंगी हो जाएंगी। अब आप बोलेंगे साहब जब भारत को कोई नुकसान नहीं है तो भारत क्यों परेशान है? इसलिए क्योंकि आपकी चीजें मार्केट में नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। नॉन कॉम्पिटिटिव से क्या मतलब है? नॉन कॉम्पिटिटिव से यह मतलब है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की मिल रही है और भारत की चीज 150 रुपए की मिल रही है तो वो भारत की चीज क्यों खरीदेगा अगर वही क्वालिटी उसको किसी और। अब भाई ने सबके ऊपर लगा रखा है, तो डिफरेंशिएटर क्या हो गया? एक तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गई डिफरेंशिएटर, जो पहले भी ज्यादा या कम होगी, फिर उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। ये गेम है इसका और कोई गेम नहीं है। और ये पहले नाश पीटेगा अमेरिका का, फिर उसके बाद बाकी जो इकोनॉमीज में फर्क पड़ेगा। अच्छा, यहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने बोला है कि साहब भारत की इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस है वो तगड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बेहतर परफॉर्मेंस है। ये संजय मल्होत्रा जी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं, उनका बयान है। उन्होंने बोला है कि वी आर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 18%, विच इज मोर देन द यूएस, where the contribution is expected to be much less, about 11% or something. We are doing very well and we will continue to improve further. उन्होंने बोला है कि 2025 में भारत की जो ग्रोथ है वो प्रोजेक्टेड है 6.5। ये आईएमएफ भी कहता है, वर्ल्ड बैंक भी कहता है, सारे जितने भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है सारे के सारे कहते हैं, सिर्फ इंडिया नहीं कहता। और ग्लोबल जो ग्रोथ फोरकास्ट है, पूरी दुनिया ग्रो करेगी। आप देखिएगा ध्यान से, ये क्या कह रहे हैं जो संजय मल्होत्रा जी हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, वो कह रहे हैं कि भारत ग्रो करेगा 6.5% भारत की जीडीपी, लेकिन पूरी दुनिया ग्रो करेगी ओनली 3%, which means that India is growing more than double the rate of the global economy. ये भारत की ग्रोथ है, इसको कह रहा है डेड इकोनॉमी कह रहा है। इन्होंने अब देखिए साहब, ये जो बात है, आरबीआई चीफ्स कमेंट्स केम जस्ट डे आफ्टर ट्रम्प ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग ट्रेड पॉलिसी नेगोशिएशन क्रिटिसाइज इंडियाज एनर्जी टाइज विद रशिया, जिसमें उसने डेड इकोनॉमी बोला था। ठीक है, अब दोस्तों एक है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, दिस इज CREA। ये फिनलैंड बेस्ड एक थिंक टैंक है, बड़ा रिस्पेक्टेड, बड़ा सॉलिड, बड़ा तगड़ा एक थिंक टैंक है, जहां पे बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठते हैं और वो रिपोर्ट लिखते हैं, बोलते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। फिनलैंड ने, जो कि एक वेस्टर्न कंट्री है, एक यूरोपियन कंट्री है, उसने ट्रंप के दोगलेपन को कॉल आउट करा है। मुंह पे बोला है कि यार तुम तो गलत बात कर रहे हो, तुम तो दोगलापन कर रहे हो, हिपोक्रेसी है ये। अब देखिए साहब उनका क्या कहना है, ये ध्यान से देखिएगा, और ये आंकड़े मैं चाहता हूं एडिटर साहब स्क्रीन पे आप दिखाएं। वो कहते हैं कि साहब, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रशियन फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट्स सिंस द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बिगैन। जब से यूक्रेन और रशिया की लड़ाई शुरू हुई है, फॉसिल फ्यूल यानी कि आप जो तेल निकलता है वो, उसका एक्सपोर्ट क्या हुआ? यही तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि भारत जो है वो रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल कर रहा है और भारत जो है वो रूस को पैसे दे रहा है उसका तेल खरीद के, इससे डेड बॉडीज आ रही हैं। वो बड़ी ड्रामेटिक बातें करता है जो कि बिल्कुल झूठ है। ठीक है, अब ये देखिए साहब, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज 23% ऑफ रशियाज फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट रेवेन्यू, 23%। भारत का 13% है, यानी कि भारत से 10% ज्यादा यूरोपियन यूनियन कर रहा है। और यूरोपियन यूनियन को जेलेंस्की, देखो जेलेंस्की भी बहुत बड़ा चोर है भाई, वो भी बहुत बड़ा दोगला है। दोगलेपन में वो छोटा ट्रंप है। जेलेंस्की क्या बोल रहा है कि देखो भारत के ऊपर और प्रेशर होना चाहिए कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन जेलेंस्की क्या यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को कह रहा है कि तुम तेल क्यों खरीद रहे हो? उनसे नहीं कह सकता वो। क्यों? अब आप बोलेंगे साहब जब भारत को कह रहा है तो उनको भी कहना चाहिए। नहीं, क्योंकि मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर इन नेटो। कई सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो नेटो में। सारी की सारी की बात नहीं कर रहा, कई सारी की बात कर रहा हूं। कई सारी यूरोपियन यूनियन EU की कंट्रीज हैं, वो नेटो का भी मेंबर है और वो पैसा दे रहे हैं इनको। तो जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपको पैसे दे रहा है, आप उसको थोड़ा ना कुछ बोलोगे। अगर आपने कल उनको बोलना शुरू कर दिया, जेलेंस्की कल बोल देगा तुम क्यों खरीद रहे हो तेल, तुम्हें नहीं खरीदना, वो कहेगा सुन
चू चू मत कर बेटा, दोबारा मुंह खोला ना तो जो पैसे देना बंद कर देंगे। चुप बैठा जेलेंस्की। जेलेंस्की नहीं बोल सकता, ही कैन नॉट। अब ये देखिए साहब, चाइना दोस्तों टॉप बायर है, इसमें लिखा है विथ 200 बिलियन यूरोस वर्थ ऑफ परचेजेस अभी तक जो चाइना ने करे हैं। टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय रशिया फ्रॉम फॉसिल फ्यूल 923 बिलियन यूरोज, 923 बिलियन यूरोज, जिसमें से कि 923 अरब, आप ध्यान दीजिएगा इन फिगर्स को, 923 बिलियन यूरोज, इसमें से यूरोपियन यूनियन से आए हैं 212 बिलियन यूरो। ठीक है भाई साहब, 212 अरब यूरो यूरोपियन यूनियन से आए हैं तेल वेल के चक्कर में। जो ट्रंप भारत की तरफ उंगली ऐसे उठा के कर रहा है कि यार तुम लोगों ने तो लाशें गिरवा दी यार, यूक्रेन ने, भारत वो वेरी बैड यार, इंडिया ने तो बहुत ही गड़बड़ काम कर दिया। खुद इसके जो छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, 212 अरब मैंने बताया यूरोपियन यूनियन, 121 अरब इंडिया से, 121 अरब भारत से। अदर कमोडिटीज प्रोक्योर्ड बाय यू फ्रॉम रशिया इंक्लूड, ये फर्टिलाइजर भी खरीद रहा है यूरोपियन यूनियन, ये केमिकल भी खरीद रहा है, ये आयरन एंड स्टील भी खरीद रहा है, ये ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट भी खरीद रहा है। वही यूरोपियन यूनियन जो कि फंड कर रहा है जेलेंस्की को कि तू रशिया से लड़, ये रशिया से तो लड़ रहे हैं। ठीक है, जेलेंस्की जो है, यूक्रेनियन जो है, वो रशिया से तो लड़ रहे हैं, लेकिन रशिया को फंड कौन कर रहा है? यूरोपियन यूनियन। और जब एक भारतीय जर्नलिस्ट, वो लेडी जर्नलिस्ट पूछती है कि सर आप भी तो फंड कर रहे हैं, वो जाती है व्हाइट हाउस में पूछती है ट्रंप से कि सर आप भी तो खरीदारी कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं इसके बारे में, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे पता ही नहीं, मैं बाद में बताता हूं उसके बारे में आपको, आई डोंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये गुंडागर्दी है भैया, ये कोरी गुंडागर्दी है। और ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसका हक है, उसका हक है गुंडागर्दी करने का। भारत को कैसे सेटल करना है इस मामले को, ये भारत को देखना है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया ट्रंप को कि झुकेगा नहीं। ठीक है, ये झुकेगा नहीं, 2025 का भारत है, तुम्हारी बाहें मरोड़ देगा, तुम करके देखो। और भारत ने लिटरली बोल दिया यार अमेरिका को, तुम्हें जो करना है तुम करो, प्रचार क्यों कर रहे हो, तुम्हें जो करना है करो यार, हमें जो करना है हम करेंगे, कहानी खत्म हो गई। तुम्हें लगाना है, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ये 50 पे आप विश्वास मत करना, 50% टैरिफ, ये 75 भी करेगा, 100 भी करेगा, 200 भी करेगा, 250 भी करेगा, ये बढ़ाता रहेगा जब तक इसको लगेगा कि अब जिस दिन ये कन्विंस हो जाएगा ना, जिस दिन ट्रंप कन्विंस हो जाएगा कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम टैरिफ लगाओ, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, जब ये कन्विंस हो जाएगा, फिर अपने आप जैसे दूध का उफान होता है ना गैस बंद करने के बाद नीचे, ट्रंप का भी वही हाल होने वाला है। ये मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं। ये देखिए सब, Indian government sources say these figures highlight Western hypocrisy in blaming India while ignoring EU's larger trade। यानी कि भारत यही कह रहा है कि हिपोक्रेसी, दोगलापन है यार, मुनाफकत है ये। तुम लोग हमसे कहीं ज्यादा तेल रशिया से खरीदते हो, तुम लोग हमसे कहीं ज्यादा सामान रूस से खरीदते हो, लेकिन क्योंकि सारे गोरे देश एक साथ मिल गए तो बोला कि भारत ये गलत है, चाइना गलत है, ये गलत है, वो गलत है। ये सारा का सारा ड्रामा तुम लोग कर रहे हो। दोस्तों आपको एक बात पता है, 2024 में अमेरिका ने 5.2 अरब डॉलर की ट्रेड करी थी रूस के साथ, 5.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड करी है रूस के साथ। दिस इज नॉट सपोर्टिंग द रशियन वॉर एफर्ट। भारत का पैसा सपोर्ट करता है, ईयू का पैसा सपोर्ट नहीं करता, अमेरिका का पैसा सपोर्ट नहीं करता, भारत का पैसा बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है रशियन वॉर एफर्ट को। अब दोस्तों जो स्टीव विटकॉफ है ना, स्टीव विटकॉफ, ये एक अमेरिकन डिप्लोमेट है, स्टीव विटकॉफ गया है और ये मॉस्को में इसकी पुतिन के साथ मीटिंग हुई है। पुतिन के साथ मीटिंग में इन लोगों ने कई चीजों के ऊपर बातें करी हैं, लेकिन जो मामला चल रहा है उन सब के ऊपर भी बातें हुई हैं। अब ट्रंप का ये कहना है कि पुतिन मुझसे मिलेगा, तब मैं बताऊंगा, तब मैं बात करूंगा, तब मैं मैं देखता हूं क्या करना है। और बेसिकली क्या है कि पुतिन के ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाओ, इतना प्रेशर बढ़ाओ, इतना प्रेशर बढ़ाओ कि पुतिन लड़ाई खत्म कर दे। अब पुतिन ऐसा है कि वो प्रेशर लेने को तैयार नहीं हो रहा। ये आज से सैंक्शंस हैं रशिया के ऊपर, आज से टैरिफ है रशिया के ऊपर। रशिया इज अमंग्स्ट द मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज ऑन अर्थ, मोस्ट सैंक्शन्ड कंट्रीज। और अमेरिका भी अजीब है यार, आप जिस देश के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो उसी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। I don't understand the logic. You are sanctioning a country and then you are doing trade with that country. ठीक है, आप एक मुल्क को यह भी कह रहे हो कि तुम गड़बड़ हो, मुझे तुम्हारी नीयत पे शक है, फिर तुम ये भी कह रहे हो कि ये मेरी तिजोरी जरा देखना, इसकी देखभाल करना, मैं जरा होकर आता हूं, जरा चाय पी कर आता हूं।
मुझे अमेरिकन एटीट्यूड बिल्कुल मेरी समझ से परे है। और यहां पे दोस्तों अपने पुराने दोस्त कनाडा के ऊपर अमेरिका ने 35% जो टैरिफ डाल दिया है। मार्क कार्नी जो कनाडा का पीएम है वो ये कह रहा है कि यार ठीक है, जब मैं बाद में बात करूंगा। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताऊं, उसने बोला है वील स्पीक व्हेन इट मेक्स सेंस। बेसिकली वो ये कह रहा है ट्रंप को कि भाई जो तुम बात कर रहे हो नॉनसेंस है, वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है यार। अब जब व्हेन इट मेक्स सेंस टू मी तब मैं तुमसे बात करूंगा। अभी लूला डी सिल्वा जो प्रेसिडेंट था ब्राजील का, अभी है ब्राजील का प्रेसिडेंट, उसने क्या बोला जब ट्रंप ने बोला कि तुम मुझसे बात करो, उससे क्या मैं मोदी जी से बात करूंगा, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा, उसने मना कर दिया। यहां पे मार्क कार्नी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा ये कहता है कि आई विल स्पीक टू यू व्हेन इट मेक्स सेंस। अब धीरे 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 दुनिया वाले ना ट्रंप से कट रहे हैं, अमेरिका से कट रहे हैं। और ये अच्छा हुआ दोस्तों जो भी हुआ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको सम अप करके बताऊंगा। ये जिसने 50% टैरिफ लगाए ब्राजील के ऊपर, मैं आपको ब्राजील के ऊपर ये चार्ट आप देखिए अपने स्क्रीन पे। ब्राजील जो है वो 22.21% तेल खरीदता है सऊदी अरब से, अमेरिका से खरीदता है 16%, अंगोला से खरीदता है 11%, गायना से खरीदता है 9.89%, अल्जीरिया से 8.2%, गैबोन से 8.1%, अर्जेंटीना से 6.2%, घाना से 4.6%, नाइजीरिया, फ्रांस, अदर्स से कुछ परसेंटेजेस खरीदता है। अब इसमें आपको कहीं रशिया का नाम देखा? कोई रशिया से कोई तेल वेल खरीद लिया तो खरीदता नहीं। फिर इस पर टैरिफ क्यों लगाए? आपने कभी सोचा? जो ट्रंप है वो इसके ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहा है? इसलिए टैरिफ लगा रहा है दोस्तों, सिंपली बिकॉज ट्रंप चाहता है कि ब्राजील के जो इनका पुराना प्रेसिडेंट, मैंने कल बताया था ना इसके बारे में, जो इनका पुराना प्रेसिडेंट है ना बोल्सोनारो ब्राजील का, जो कि जेल में है, ट्रंप उसके सपोर्ट में आ रहा है। और ट्रंप ने खुल के बोला है कि तुम इसको जेल से निकालो तो मैं तुम्हारे टैरिफ हटा। ये हाल है ट्रंप का, किसी और देश में इंटरफियर करना, क्योंकि ये टैरिफ बढ़ा सकता है। ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी आज की तारीख में है दोस्तों। इंटरफियर हर समय अमेरिका करता था, लेकिन इतना खुल के सामने आके इंटरफियर करना कि किसको जेल में डाल सकते हो, किसको जेल में नहीं डाल सकते हो, ये गलत है, सही है। अब अमेरिका गुंडागर्दी पे उतर आया है। और अब दुनिया, दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मैं आपको इसको सम अप करके एक बात बताता हूं। अच्छा हुआ यार, बहुत अच्छा हुआ ये काम हो गया, और आज की तारीख में हो गया। पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जैसे कहावत है। ये बहुत अच्छी बात हुई कि ट्रंप ने टैरिफ लगाए, चाहे भारत के ऊपर लगाए, चाहे चाइना के ऊपर, चाहे ब्राजील के ऊपर, चाहे कनाडा के ऊपर। बहुत अच्छा हो गया। वो इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छा, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको जागना पड़ेगा। बहुत समय तक लोग सिर्फ क्या बोल रहे थे, ओहो यार अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, हम तो अमेरिका में बेचते हैं, अमेरिका में बेचते हैं। अब सबको पता लग गया कि नहीं, आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपनी सप्लाई चेन। आपको अपना पूरा जो सप्लाई चेन है आप डाइवर्सिफाई करो। आप क्यों नहीं अफ्रीका की ओर देखते? क्यों नहीं देखते अफ्रीका की ओर? आप क्यों नहीं देखते? आप एशिया में और दूसरे देशों में बहुत पैसा पड़ा हुआ है एशिया में, क्यों नहीं देखते इधर? आप लैटिन अमेरिका को क्यों नहीं देखते? आप यूरोप को क्यों नहीं देखते? जरूरी अमेरिका 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 24 घंटे अमेरिका अमेरिका। चाबी दे दी अमेरिका ने पूरी दुनिया को। स्टॉक मार्केट उथल पुथल हो रहे क्योंकि ट्रंप को लगता है अच्छा। इसीलिए बहुत अच्छा हुआ है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। आज की तारीख में भारत भी बैठ के सोचेगा, भारत भी, और भारत कर रहा है। अभी अभी यूके के साथ हमने एफटीए साइन करा है। अब भारत दर्जन भर देशों के साथ एफटीए साइन करेगा। भारत कहेगा ठीक है हम तुम्हें भी बेचेंगे। तो ये आप देखिएगा 1-2 साल के अंदर जो अमेरिका, अभी तो ट्रंप है ना 3-3.5 साल तक है ट्रंप विराजमान, और ऐसी ये बंदर की उछल कूद करता रहेगा। ये साफ सीधी बात है, जब तक ट्रंप का टेन्योर खत्म होगा तब तक पूरी दुनिया रीअलाइन हो चुकी होगी, और अमेरिका पे डिपेंडेंस दुनिया का बहुत कम रह जाएगा, बहुत कम रह जाएगा। मेरा आखिरी पैगाम है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को और बाकी जो H-1B वीजा लेके अमेरिका जा रहे हैं। जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं अमेरिका के अंदर से, जिस तरीके से वो ट्रंप चाह रहा है कि बाहर के लोग ना आए, जिस तरीके से खुल के लोगों को डिपोर्ट, और मैं फिर कह रहा हूं जो इलीगली जाता है अमेरिका उसको डिपोर्ट करिए, चाहे वो भारत का हो किसी भी देश का। मैं सपोर्ट करता हूं डिपोर्टेशन, एनीबडी हु इज इलीगल। लेकिन H-1B वीजा वाले को जो प्रॉपरली लीगल तरीके से जा रहा है, जो कि एक टॉप क्लास प्रोफेशनल है, आप उसको भी इल ट्रीट कर रहे हैं, ये बात गलत है बॉस। तो मैं उनसे कहूंगा जो आईटी सॉफ्टवेयर के स्पेशलिस्ट हैं, हमारे देश के होनहार जो बच्चे जाते हैं बाहर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सोचें, आपको बाहर जाना है बिल्कुल जाइए। आप कनाडा चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए। कितने और देश हैं जहां पे आपकी पूरी इज्जत होगी। अमेरिका में कुछ नहीं पता। इट्स नो लॉन्गर अ सेफ प्लेस फॉर यू टू गो टू।
करियर वाइज घूमने जाना है 10-15 दिन के लिए, बिल्कुल जाइए अमेरिका, लेकिन इट्स नॉट अ सेफ प्लेस फॉर यू इन केस यू विश टू गो फॉर अ करियर। क्योंकि ये अभी कह रहे हैं कि सिलिकॉन वैली में पूरे अमेरिकन होने चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल यार, अमेरिकन को तो आता ही नहीं, उस स्केल में नहीं आता। यस, द टॉप इन्वेंटर्स आर स्टिल फ्रॉम अमेरिका, देयर इज नो डाउट, बट उस स्केल में अमेरिका काम ही नहीं कर सकता। ये तो जीनियस वीजा है, इसको लोग कहते हैं जीनियस वीजा, H1B। आप H1B बंद कर देंगे, आपकी सिलिकॉन वैली कोलैप्स कर जाएगी। Your Silicon Valley will collapse. Where will you find the engineers? Where will you find that kind of talent? That talent is not available in America at that level. उस लेवल पे, उस स्केल पे ऑब्वियसली टैलेंट है अमेरिका में यार। ट्विटर किसने बनाया है, फेसबुक किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया, एडोबी किसने बनाया है, सब किस, ये तो अमेरिका ने बनाया। दिस बीन मेड बाय अमेरिका। मेरा वो कहने का मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस स्केल पे आपको चाहिए सिलिकॉन वैली में, हजारों लाखों की तादाद में आपको बंदे चाहिए, अमेरिका में अवेलेबल ही नहीं है। अगर अमेरिका में अवेलेबल होते तो बाहर से क्यों लेते ये लोग? तो ये सोचने की बात है, आप भी रिकंसिडर करिए, रिकंसिडर योर प्लान्स टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ भी हो सकता है, कल आपको बुरा लगेगा जब अचानक ये लोग बोलेंगे कि नहीं साहब आप वापस जाइए, फिर आप बोलेंगे साहब मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग टू द यूएस। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।